बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर पुलिस गर्दी के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों का भरपूर एहतजाजी मुजाहरा, सियाह परचम लहराए गए। दौरा अमृत में फिर पुलिस ने प्रेस क्लब पर हमला नहीं किया। वाक़े के जिम्मेदारान आला पुलिस हकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जुडिशनल इंक्वायरी कराई जाए। सेक्रेटरी जनरल PFUJ व सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद इंसारी, सदर CPNA काजिम खान, सीनियर नायब सदर अहमद अयाज खान, साबिक सदर CPNA सैयद अरशद आरिफ, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शरीक चेयरपर्सन मुनीरा जहांगीर, सदर पंजाब असम्बली प्रेस क्लब कैलरी कमेटी ख्वाजा नसीर, सीनियर नायब सदर PUJ यूसुफ रजा अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी PUJ कमरुल जमान भट्टी, जनरल सेक्रेटरी PUJ दस्तूर रहमान भुट्टा का खिताब। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर पुलिस गर्दी के खिलाफ PFUJ की कॉल पर मुल्क भर की तरह लाहौर प्रेस क्लब में भी भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस वक्त एक पूरे पाकिस्तान में सहाफी कानून नहीं करेंगे, शाह साहब करेंगे, शाह साहब और मेरा ना मंजूर, दोस्तों आज जो हम ये यहाँ पे सरापा एहतजाज है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा किया गया है। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस ने दाखिल होकर कभी माशाल्लाह दौर में भी पुलिस को ये जुर्रत नहीं हुई थी कि वो प्रेस क्लबों के अंदर दाखिल हो। पार्टीज के वर्कर अपनी जदोजहद के लिए, अपने मुतालबात के लिए क्लबों में और इन्हीं दो मुकामात पे इनकी बातें सुनी जाती हैं। लेकिन आज हम सरापा एहतजाज है पूरे मुल्क में और मैं ये समझता हूँ कि ये आज हमारा मैं पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी के सदर ना मंजूर, पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी के सदर हम तुम्हारे दूंगा कि वो इस गुंडागर्दी ना मंजूर, ना मंजूर, ना हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में बदतरीन फसादियत कोई बात नहीं यार, आवाज आ रही है ना? आ रही है मुगल साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? पाकिस्तान में सहाफियों पर बदतरीन फसादियत मुसल्लत कर दी गई है और इस फसादियत के खिलाफ जो कि प्रेस क्लबों में दाखिल होके पुलिस ने जिस तरह कलम के साथ जिहाद करने वालों से जो सलूक किया, देखा ये नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले बर्दाश्त है। इस सिलसिले में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एमेंड और दीगर CPNE और दीगर तमाम तंजीमें जो फैसला करेंगी, इस फैसले को लेकर मुकम्मल तौर पर ख़्वाह वो पंजाब असम्बली के इजलास के बाइकआउट को हो या एक लंबी तहरीक हो, पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी कमेटी इस फैसले में उनके साथ होगी। मेरे साथ सब ने मिलकर एक नारा लगाना है, रियासती दहशत गर्दी ना मंजूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, पुलिस के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हुकूमत रहमान भुट्टा साहब थे कि वो अपने जज्बात का इज़हार करें। इसका मतलब की है कि प्रेस क्लब साडी कम्यूनिटी का घर है। अगर लोग फोर्स साडे घर च अज दाखिल हो गए ने ते अज दा दिन साडी इज्जत वास्ते, वकार वास्ते, कम्यूनिटी की इज्जत वास्ते जरूरी है कि असी तमाम पाकिस्तान के सहाफी मुतहिद हो जाइए, एक कबीला बन जाइए, वरना जो हालात इस वक्त चल रहे ने ओदा नुकसान पूरी कम्यूनिटी ਨੂੰ होएगा। और असी कहना चाहते हैं कि अज का दिन यह फैसले का दिन है कि अगर अज असी
ਇਸ ਪੁਲਿਸਗਰਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਦਤਰੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਕਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बेशक ਪੁਲਿਸ ਕਰਤੀ नामंजूर ਪੁਲਿਸ ਕਰਤੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये जुल्म आप पे ये पुलिस गर्दी पहली दफा नहीं हुई। मैं अपने दोस्तों की इस्लाह करना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं ये समझते हैं कि पुलिस ने पहली बार सहाफियों का गिरबान पकड़ा है, तो ये गलत है। हमेशा पुलिस ने जुल्म और ज्यादती की है सहाफियों से, और हुकूमत ने अगर एक हाथ सहाफी के गिरबान पे डाला है तो दूसरा हाथ उसके पैरों पे रखा है। और ये मुनाफिकत और ये डिप्लोमेसी की पॉलिसी, ये साफ जाहिर है कि सहाफियों के खिलाफ सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि पुलिस के पीछे छुपी हुई वो रियासती इक़्तिदार में वो लोग हैं जो सहाफियों की ज़बान को बंद करना चाहते हैं, जो सहाफियों के सच को रोकना चाहते हैं, जो पीका एक्ट की आड़ में सहाफियों पे बहानों से जुल्म और सितम जारी किए हुए हैं। यहाँ पे ये बात बड़ी ज़रूरी है। हमारे सारे सीनियर यहाँ पे मौजूद हैं, CPNE के लोग भी मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करनी चाहिए इस मामले पे, और इस मामले पे बड़ा सीधा और साफ मौक़िफ़ होना चाहिए कि जिन लोगों ने भी सहाफियों के गिरबान पे हाथ डाला है उनके हाथ तोड़ दिए जाएं। बेशक पुलिस गर्दी पुलिस गर्दी और उनके गिरबान तक पहुंचेगा। जिंदा है जिंदा है सहाफी, जिंदा है जिंदा है सहाफी, जिंदा है कोड़े भी खाकर, जिंदा है कोड़े भी खाकर, जिंदा है। जेलों में असल है पिछले 2-3 साल से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो कवानीन बन रहे हैं, जो एक मुहिम चलाई जा रही है, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये गैर ज़िम्मेदार लोग हैं, ये रियासत के ख़िलाफ़ काम करते हैं, ये हुकूमत को चलने नहीं देते। ये उसी का तसलसल है। जब एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ आप मुसलसल हुकूमत के इदारे मुहिम चलाएंगे तो पुलिस को ये हौसला होगा। जिस तरह यहाँ कहा गया कि मार्शल लॉ के दौर में सबसे बदतरीन दौर जो था वो ज़ियाउल हक़ का दौर था मीडिया के हवाले से, लेकिन तमाम सियासी जमातें जो जमहूरी जद्दोजहद कर रही थी उनकी आमाजगाह, उनकी पनाहगाह यही प्रेस क्लब हुआ करते थे। और कभी भी मुझे याद नहीं है कि पुलिस ने प्रेस क्लब के तक़द्दुस को पामाल किया हो, अंदर दाखिल हुआ हूँ। तो कल अगर पुलिस दाखिल हुई है तो ये पुलिस अहलकारों का कसूर नहीं है। पुलिस अहलकारों को ज़िम्मेदार करार देना ज़्यादती होगी। ये उस मुहिम का, उस कैंपेन का, उस रवैये का तसलसल है। और अगर कल को कोई कार्रवाई करनी है तो उन अफसरान के ख़िलाफ़ करनी चाहिए जो मुसलसल पुलिस को अंगेख देते रहे होंगे, हिदायत देते रहे होंगे। कोई पुलिस अहलकार ये जुर्रत नहीं कर सकता कि वो सहाफ़ियों से बदतमीज़ी करे, उनके गिरबान पकड़े, उनको थप्पड़ मारे या प्रेस क्लब में दाखिल हो। ये अफसरान का हुक्म होगा, अफसरान को भी किसी और का हुक्म होगा। तो इसलिए मैं प्रेस क्लब की इंतज़ामिया से, इस्लामाबाद प्रेस क्लब की इंतज़ामिया से ये ज़रूर कहूँगा कि जब मुज़ाकरात करने हैं तो फिर मुअत्तली का या कार्रवाई का मुतालबा पुलिस अहलकारों के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, अफसरों के ख़िलाफ़ होना चाहिए। और एहतजाज हमारा हुकूमत के ख़िलाफ़ है जिसने पीका एक्ट के ज़रिए, दूसरे कवानीन के ज़रिए सहाफ़ियों को टारगेट किया हुआ है। इसलिए हमारा मुतालबा ये होना चाहिए कि ये कवानीन वापस लिए जाएँ। ये काले कवानीन हैं और इसकी वजह से हर सहाफ़ी अपने आप को गैर महफूज समझता है। पाकिस्तान को पुलिस स्टेट ना बनाएं, एक फाशिस्ट रियासत में तब्दील ना करें। ये हमारे तो ख़िलाफ़ है ही है। हमारे जो सियासतदान इस वक्त इक़्तिदार में हैं, कल इसका निशाना वो ख़ुद भी बनेंगे। उन्हें अपना हशर याद रखना चाहिए। वो पहले भी इन चीज़ों से गुज़र चुके हैं और आइंदा भी गुज़रने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्म के ये ज़ाब्ते, ये हमारी मुश्तरका जुल्म के ये ज़ाब्ते। सीएम ने आ जाना, आपके 10-5-2 मिनट बोलना। हमारे साथ इस वक्त अयाज खान साहब मौजूद है।
میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ کچھ اچانک ہوا ہے. یہ کافی عرصے سے یہ جو تسلسل چل رہا ہے میرا خیال ہمارے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا گیا کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جاتے ہیں. تو ایمنٹ پہ وہ جب پی کے آرڈیننس آیا تھا اس پہ بھی ہم خاموش ہو گئے. بعد میں ہم کبھی بھی فیک نیوز کے حق میں نہیں رہے. ہم ہمیشہ اس کے خلاف تحریک بھی چلاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی اس میں کنڈیم کرتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا. لیکن یہ ریاست پولیس کی ریاست بنتی جا رہی ہے. پولیس سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو بھی صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ واحد آواز ہے جو تنگ کرتی ہے حکمرانوں کو. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ان اہلکاروں کو میں بالکل قصوروار نہیں سمجھتا. یہ بہت اوپر سے چیز چل رہی ہے. وزیر داخلہ کی فورس نے وہاں حملہ کیا اور وزیر مملکت معافی مانگتے ہیں. میں اس معافی کو مسترد کرتا ہوں. ہمارے لیے وہ معافی قابل قبول نہیں ہے جب تک. پولیس کے جو اعلیٰ حکام ہیں اسلام آباد کو ان کو فوری طور پہ معطل کیا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. میں سی پی این ای کے پریزیڈنٹ جناب کاظم خان صاحب کو کہوں گا کہ وہ ایک پورے لاہے عمل کا اعلان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلب اسلام آباد میں انسیڈنٹ ہوا ہے. یہ انسیڈنٹ کسی پریس کلب پر حملہ نہیں تھا. یہ انسیڈنٹ کسی اماجگاہ پر حملہ نہیں تھا. جس طرح ایک جج کے لیے اس کا کورٹ روم معتبر ہوتا ہے, جس طرح کسی سرکاری افسر کے لیے اس کا دفتر معتبر ہوتا ہے, ہم سارے صحافیوں اور ایڈیٹرز کے لیے جو سب سے معتبر جگہ ہے وہ ہمارے پریس کلبز ہیں. یہ پریس کلب پہ حملہ دراصل ہمارے گھروں پہ حملہ ہے. یہ پریس کلب پہ حملہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس پریس کلب کے اندر ہماری خواتین جرنلسٹ بہنیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, اس کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. اگر پولیس کا موقف یہ ہے کہ کچھ دہشت گرد یا پولیس سے لڑنے والے حضرات بھاگ کے پریس کلب میں چھپ گئے تھے اور ہم ان کے پیچھے گئے تھے, تو آپ پریس کلب کے باہر بیٹھ کے ان کا انتظار کرتے. یہ وہی کمیونٹی ہے جس نے جنگ کے دوران پاکستان کی صحافتی سرحدوں کی حفاظت کی. یہ وہی کمیونٹی ہے جسے ریاست کے اعلیٰ ترین عہدیداران جنگ کے بعد یہ تسلیم کرتے رہے کہ اگر آپ کا کردار نہ ہوتا تو شاید جنگ اس طرح نہ جیتی جاتی. خدا کے واسطے اس وقت تمام صحافی تنظیموں کو اتحاد کی ضرورت ہے. جس طرح ایاز خان صاحب نے کہا, ہم سارے لوگ جتنے یہاں پہ موجود ہیں, کوئی آدمی کسی فیک نیوز, کسی جھوٹ, کسی لغو, کسی ذاتی مفاد کے تحت کرنے والی جرنلزم کو جرنلزم نہیں مانتا. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے نوٹسز دیے, ان نوٹسز کے اوپر آپ نے لوگوں کے گھروں پہ ریڈز کیے, آپ نے کس قانون کے تحت یہ کیا؟ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آج ہم ایمینڈ اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہم مل کے اگر حکومت ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرتی تو ہم اس احتجاج کی کال کو لمبا بھی کر سکتے ہیں, اور ہمیں آپ تمام دوستوں کا تعاون اس میں چاہیے. بہت شکریہ. بالکل جی, احتجاج کی کال لمبی بھی ہو سکتی ہے, اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی ہو سکتی ہے. صحافی سمجھتے ہیں اس چیز کو. تو میں ارشد انصاری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اس حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کریں. ہم نہیں مانتے, پولیس میرے ساتھ ہے, ہم نہیں مانتے, پولیس میرے ساتھ ہے, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بند کرنے سے قاتل رکتا نہیں, آنکھیں بند کرنے سے قاتل رکتا نہیں. صحافیوں اٹھو, تلوار اٹھاؤ, جینے کے لیے ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں, آج پی ایف یو جے, سی پی این ای اور ایمنڈ کی کال پر پورے ملک بھر میں احتجاج مظاہرے ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کل نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں جس طرح پولیس نے حملہ کیا, دھاوا بولا, ہمارے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا, توڑ پھوڑ کی,
डकैती की, मोबाइल छीने, हमारे प्रांत मुलाजमीन को नामंजूर जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे 5 लोगों को, मुलाजमीन को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से अगवा किया और गाड़ियों में डाल के फरार हो गए। मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे सीनियर्स ने भी कहा कि ये एक ऐसा बदतरीन वाक़या है जिसकी 78 साल में कोई, माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरह इस्लामाबाद में पुलिस गर्दी हुई, और ये सारी की सारी पुलिस गर्दी ये हुकूमती इमा पे की गई, ये अफसरान की इमा पे की गई। मुझे ये बताएं कि क्या, मुझे ये बताएं कि क्या ये यलगार जो पुलिस की हुई कभी किसी खुद ये कर सकते हैं? नहीं। इनके पीछे पूरी हुकूमत और इनके पीछे आईजी, डीआईजी, इनकी माँ पे ये अंदर दाखिल हुए, और अब साथ ही दलाल चौधरी साहब इस्लामाबाद चले गए, और मैं गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगता हूँ। किस चीज़ की माफ़ी? इस चीज़ की माफ़ी कि आपने पुलिस अंदर दाखिल की और आपने मरवाया, इस चीज़ की माफ़ी? तो फिर हमें भी छूट दें, हम भी आपको डंडे मारें और बाद में माफ़ी मांग लें, फिर तो यही है। मैं समझता हूँ इससे पहले जो कुछ हुकूमत कर रही है, इससे पहले आपने डेफेमेशन बिल 2024 लाए, उसके बाद आपने ट्रिब्यून बना दिए, वहाँ पे मामला शुरू हो गए। इसके साथ 2016 पेका एक्ट, एक ड्रैकोनियन लॉ, काला कानून, जिसमें पूरी साफ्ती बरादरी एहतजाज कर रही है, उसको इम्पोज किया, उसमें अमेंडमेंट्स डाली जिसमें पूरे पाकिस्तान की सिराज जमात, जमीयत उलमा पाकिस्तान के अलावा पूरी सियासी जमातें उस पेका एक्ट में बिल्कुल मशरूत साथ साथ थीं, और इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम जमातें, MQM, तमाम जमातें शामिल हैं। आपने वो हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया और सदर पाकिस्तान ने साइन करके 2 दिन में वो एक कानून नाफिज कर दिया, जिसमें अतात आर साहब, याद होगा आपको, आपने कहा था कि इस सहाफ़ियों के लिए कानून नहीं बनाया गया, ये जर्नलिस्टों के लिए नहीं है, ये तो उन यूट्यूबर्स के लिए है जो दिन रात सिक्योरिटी फोर्सेस को, इदारों को हिट करते हैं। तो हमने कब कहा कि उनको अब ना पकड़ें? हमने ये कब कहा कि मादर पितर आज़ादी है? हम तो जिस तरह याद साहब ने कहा, हम तो खुद इस फेक न्यूज़ के खिलाफ है। फेक न्यूज़ के सबसे आगे हम खड़े हैं। हम तो नहीं, हम फेक न्यूज़ को नहीं मानते। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लेकिन ये हरगिज़ नहीं होगा कि आप हमें मारें, हमें उठाएं, लाठियां मारें, हमारे ऊपर तशद्दुद करें और हम बाज आ जाएं। नहीं, हमारे बड़ों ने हमें ऐसी बात नहीं सिखाई। माशाअल्लाह के करे द्वार ज़ियाउल हक का, आप उसके बाद मुशर्रफ का, आपने देखे हमारे बड़ों ने किस तरह कैदें खाई, कुर्बानियाँ दी, कोड़े खाए, लाठियाँ खाई, लेकिन आज़ादी सहाफ़त पर कम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया, और ना इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। आप हमें दीवार के साथ लगाना चाहते हैं? जो हुकूमतें बड़े बड़े माशाअल्लाह के दीवार, जिन्होंने हमारी ज़ुबान बंद करने की कोशिश की, जिन्होंने आज़ादी सहाफ़त को, आज़ादी इज़हार को छीनने की कोशिश की, वो सारे पैक हो गए। और ये भी सुन लो तुम, अगर तुमने ये इस रविश से तर्क ना की और बाज ना आए, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये सड़कें होंगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, हथकड़ियाँ होंगी। हम किसी हथकड़ी से, किसी जेल से, किसी से नहीं पड़ते। अगर आपने ये पैका कानून, काला कानून बंद ना किया और ये सहाफ़ियों पर एक्शन बंद ना किया, तशद्दुद बंद ना किया, तो इंशाअल्लाह ताला आपका पार्लियामेंट होगा, हम बाहर होंगे, आपने पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, लाठियां मारनी है, मारो, फिर जेल भरो तहरीक शुरू होगी। और इंशाअल्लाह अगले माह साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। PFUJ
CPNE अमेंड इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रोफेशनल जर्नलिस्टों की जमातें हैं इंशाअल्लाह इस पीका काले कानून के तहत हम एक लाएमल देंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर यहाँ से पूरे पाकिस्तान से साफी इस्लामाबाद पहुँचेंगे जहाँ पार्लियामेंट के सामने धरने होंगे और उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा जब तक ये पीका जैसे गंदे काले ड्रैकोनियन लॉ खत्म नहीं होते। मैं कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरशद अंसारी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरशद अंसारी कदम बढ़ाओ। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इस्लामाबाद में पुलिस गर्दी हुई और इन्होंने जिस तरह तशद्दुद किया, पुलिस गर्दी की और रवायती दिखाया, मैं तलाल साहब आपको ये बता दूं कि अब वो वाले मुज़ाकरात नहीं होने कि आपने एक कमेटी बना ली है, 4 सिपाही और एक थानेदार हवालदार को मुअत्तल करना है। नहीं, आप उसको जिस तरह इरशाद आरफ साहब ने फरमाया कि इनका तो कोई कसूर नहीं है, कसूर तो उनका है जिन्होंने इनको अंदर दाखिल किया, आपकी इमा पे ही दाखिल हुए। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैंने पहले भी मुतालबा किया है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी भी कराएं कि ये आया कि ये वाक़या क्या था और इस्लामाबाद प्रेस क्लब PFUJ इन तमाम अफसरान के, इन वज़रा के और जो दाखिल हुए इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाए। हम FIR दर्ज करवाएंगे, दरख्वास्त देंगे और अगर आपने ये FIR दर्ज ना की तो हम अदालत का रास्ता अख्तियार करेंगे। हमारे पास अगला रास्ता अदालत का है, लेकिन चूँकि ये वाक़या इस्लामाबाद का है, ये हमारी तजावीज़ है और इंशाअल्लाह ताला बतौर सेक्रेटरी जनरल PFUJ सदर लाहौर प्रेस क्लब मैं बिल्कुल इस बात पे खड़ा हूँ। ये मेरी तजवीज़ है कि इन तमाम के ख़िलाफ़ मुतलका थाने में दरख्वास्त दी जाए और उसके बाद ये ना माने तो हम 22 से 22B हमारा हक़ है, हम अदालतों का रुख करें जैसा कि जो NCCI ने नोटिस दिए साफ़ियों को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने जिस तरह उसको सस्पेंड किया, तो हमें अदालतों से पूरी तवक्का है कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये मुकदमा भी दर्ज ना हुआ तो अदालत से ऑर्डर आएंगे और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और ये सुन लें कि अब अगर आपने अपनी रवश तर्क ना की तो पूरे पाकिस्तान CPNE अमेंड PFUJ और तमाम सहाफ़ती तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर आपका पूरा मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये मुकाबला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार अपना पूरा लम बुलंद नहीं करती। इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस पे आज़ादी सहाफ़त पे, आज़ादी हार पे कोई आँच नहीं आने देंगे। मैं CPNE के सदर, मैं काज़म खान साहब, अयाज खान साहब CPNE और अमेंड को प्रेजेंट कर रहे हैं, शाह साहब CPNE के साबिक सदर, PUJ दस्तूर, फ़ोटोग्राफ़र्स, कैमरामैन, ख़वातीन हमारी पंजाब प्रेस गैलरी कमेटी और PUJ, मैं इंतहा का शुक्रगुज़ार हूँ तमाम साफ़ियों का जो यहाँ आज हमारी कॉल पे आए। लेकिन ये याद रखें कि अब हमें मुकाबला करना है, हम आपको बार बार जाएंगे, बार बार तकलीफ़ देंगे, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, हमें किसी से कोई डर खौफ नहीं है। ये सिर्फ आज़ादी सहाफ़त को बचाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना है, हमें गिरफ्तारियां भी देनी है तो इंशाल्लाह देंगे। बहुत शुक्रिया जी। एक सेकंड के ये जो प्रेस क्लब इस्लामाबाद पे कल जो धावा बोला गया है इसको हम पुलिस गर्दी नहीं कहते। आप सारे मिलके अपने नारे को तब्दील कीजिए, ये दहशत गर्दी है। दहशत गर्दी, दहशत गर्दी, दहशत गर्दी। दोस्तों